ते गाइस फाइनली हमें निकल गया से रूम पर से जो मार काका पूरी भी तैयार जो અને हमें आम जाने में जरा जहाँ कई कार्यक्रम से तिरकन અને मैं रही थी सिहर रूम पर हमें आम जाने में जरा देख सकते हैं तैयार किया है અને બેઠા જ આપણો રેલીમાં ચાલ રે તે ગાઈસ आज विश्व आदिवासी दिवस भी है ने पानी भी आजते आई रिको जा अंधारे અને देख लो तुम भी शिवर में जार जरा कई दियो हमें खुल गई से ત્યાં जाने में जरा हमें रेली में भैया अंदर पुटी बैठाड़ी भैया ने भी आने जरा गाइस शामपुर गला से बस स्टैंड थोड़ी लगभग गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ भी गांव की तरह कीचड़ का सामना करते हुए जाना पड़ रहा है। तुमको देख सकता भारी कीचड़ है जी कहा कि जो रास्ता बनने वाले रही ठीक है तुम ब्लॉक में जुड़ा रही जो तुम भारी खतरनाक मजा लावी में पूरा ब्लॉक में मौजूद मजा है का गाइस के सामने अभी देख सकते हो तुम पूरा देखा रही कहाँ लो डिजाइन गाड़ी है कि नहीं दोस्तों मैंने जो भाई साहब बैठ गई शाम का चलाओ पीछे जगह है ये देख सकते हो आई रे देख सकते हो ये अभी कुछ माहौल भी नहीं है और अभी अभी पानी खुला है तो अब होगा जमेगा माहौल मेरा मारो टूट चाहिए हमें सुवाना बजरी गाइस पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा और हमारे गांव की टीम आ रही है जो भी मेरे गांव के युवा है ना पूरे एक साथ आ रहे हैं ट्रैक्टर से और भैया ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं और ब्लॉग में जुड़े रहेगा सब और ये देख सकते हो सुनील बारेला आ चुके हैं निर्मला दीदी के साथ और पूरी जुलूस के साथ देख सकते हो 5-6-15 या 5-6 ब्लोरा लेके हमारे गांव के युवा ट्रैक्टर लेके पहुंच गए हैं ये निकल गई है तो सबसे क्षमा चाहता हूँ कि ऐसा कोई भाषण ना हो सूर्यवंशी जी है सूर्यवंशी और ऐतिहासिक कार्यक्रम को बनाने के लिए कहीं से भी कैसे भी चाहे बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं हमारे साथी नवयुवक कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं उनका बहुत तेज से सब मिलकर आप ताली बजाकर सबका स्वागत करें अपना सबका स्वागत करें क्योंकि जब अपन अपना स्वागत खुद नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कोई ऐसी चीज भावना जागृत नहीं होती हमें ऐसा लगता है नर्वस जैसा लगता है कि 4 से 5 साल है कच्ची शराब बन रही है कच्ची शराब बन रही है एक जन फायदो नहीं भाई ना पूरा गांव बर्बाद हो गई इन्हीं चीज पर भी हम युवा साथी का ध्यान देना पड़े ताकि आने वाले भविष्य का है बुरा लोगों के मामले जिंदगी का तीसरा काम करना तो बढ़ लेगा लेकिन आने वाला भविष्य का अपन वातावरण पड़ते ये लिए अपन का नशा मुक्ति भी करना पड़ते अरे गांव में अभियान चालू हुए कि अपने साथी गांव में दुकान पर दारू नहीं बेचाए कौन भी मानुस दुकान खुले उधर मुड़ता है जिस और जवानी चलती है जिस और जवानी चलती है साथियों यदि ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में यदि हम अपनी संस्कृति हम अपनी विरासत को और हम अपनी समाज को नहीं बचा पाए तो ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया मगरमच्छ की तरह हमारी समाज को निगल जाएगी। इस समाज को बचाने के लिए नहीं बताइए आवाज ही नहीं आ रही कहाँ दम चलिए दम तो बहुत है तो मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले उन सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं जिनकी बदौलत आज हम मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं।
तो शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सबसे पहले, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कि शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित बना है, हर साल हम इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और हमें वहां तक पीजी कॉलेज तक इस कार्यक्रम को करना होता है। तो क्या अभी अगर मैं अपनी बात रखता रहूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। मैं आपके बीच का आपका भाई हूं, कभी भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे, पर आज का दिवस मनाना है। तो मैं आपको एक बात और बता के अपनी बात खत्म करता हूं कि विश्व इंडिजिनियस डे का मतलब होता है भारत का मूल निवासी डीएनए। क्या मतलब होता है इसका? मूल निवासी डीएनए। मूल निवासी डीएनए। तो मूल निवासी डीएनए का मतलब ये होता है कि जब से भारत में इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से जो भी समाज का निर्माण हुआ, धीरे धीरे करके हम जातियों में बढ़ते गए। तो आज आप पारेला को सिर्फ जाति मत समझना, कोरकू को जाति मत समझना, बिराला को जाति मत समझना, उस डीएनए को समझने का प्रयास करो कि आपके पिछड़े भाई कहाँ कहाँ हैं। आज वो एससी, एसटी, ओबीसी सब आपके भाई हैं। सबको गले लगाकर इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाओ, सारी सुख का दूर आपसे दूर हो जाएंगे साथी। बात तो बहुत कह सकता हूं, पर मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें तख्त भी चाहिए और ताज भी चाहिए, उसके लिए जागरूक समाज चाहिए और पहुंचा देंगे इन महापुरुषों के, बिरसा मुंडा, टंडा मामा, बिरसा, बाबा साहब अम्बेडकर और सभी महापुरुषों के कारवा को, उस समय आपका साथ चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सिंह, मंजू, गेवाल सिंह, मधु, कुंवर सिंह, रजनी, रामू, भारती, प्रेम सिंह, विजय पाल वारेला और प्रशांत खरते, प्रेम सिंह, अरुण केशराम और आशीष उइके, गोकुल प्रसाद, अरुण दिले। ये 10 नाम है वो तैयार है। इसके बाद में उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगा और ये महिला शक्ति से निवेदन करूंगा कि वो इन बालिकाओं को शील्ड देकर सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में अगला नाम में श्री गेंद्राम सरपंच बनिया गांव, मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, साले जी भी हैं, उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ, हमारे समाज को मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे समाज आदिवासी यहाँ पर उपस्थित और नीचे पंडाल में ग्राउंड में उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित बंधुओं, आज मैं 2 शब्द बोलूंगा। आज 9 अगस्त दिवस, आज अपना अधिकार 1947 में देश आजाद हुई, देश आजाद हुई आपण गतु पतुली, बाकी असली आजादी आज आपण 9 अगस्त मनाया गया, यही आदिवासी दिवस। इसलिए वास्तविक सही उन्होंने कहा कि समाज एक गौरव है। आप लोग नीचे जाके गांव से बाहर नहीं निकलता एक जमाना, आदिवासी एक दंगू ऐसी एक अपनी पहचान भी हुई। सुमित भैया जा रहे हैं, इसीलिए अपने समाज में एक कुछ है रीति नीति तो देख सकते हो आज अपनी बरकरार है। समाज कदा दूर जासु भी घर पर हुए, मार पोरी पढ़ लेकिन मार बेटी पढ़ लेकिन इस पद पर गए, गावन भी कद बढ़े। इसीलिए आज यहाँ पर सभी हमारे भाई जो भी अपनी अपनी बात रखेंगे, मैं इतना ही कहकर अपनी भी हो मंच पर आ जाए, यदि आ गए हैं तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसके बाद जो 10 लड़कों के नाम लिए हैं वो जल्दी आ जाएं। उर्मिला, कमल सिंह, मंजू, गेवड़ाई। हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं ताकि इनकी उम्मीद और बढ़े और अच्छे नंबर लाएं और आगे अगली क्लास में भी अच्छी मेहनत करें, आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना हम देते हैं। धन्यवाद। सब आए लोगों पुरस्कृत किया जा रहा है। वो भी लड़कियां मंच पर आ जाएं, लाइन से खड़ी हो जाएं उनको, और इनको क्या देना है? एक पेन में काम चला। संवैधानिक बुक है, हाँ, इनके संवैधानिक बुक देकर सम्मान किया जा रहा है। ऐसी बुक है जो हमारे दिशा भविष्य तय करती है और उनके
भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करेगी। और हम भी आशा कर होना चाहिए, यही आने वाली पीढ़ी के गौरव है, भविष्य है, यही आगे हमारे समाज को प्रमुख मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई कहूँगा मैं तो, कुछ रानी लक्ष्मीबाई पैदा होती हैं जो हमें समाज को अकेले खुद के दम पर समाज को मुख्य धारा तक ले जाने में सफल हो जाती है। ऐसी हमारी क्रांतिकारी लड़कियां, प्रतिभावान लड़कियां को ये संवैधानिक बुक देकर सम्मान करें और उनका हौसला बढ़ाएं। लेडीज टीचर फूलबाई बारेला जी पीछे खड़ी है, वो आगे आ जाए और इन बालिकाओं को बढ़ती हुई प्रतिभा को ये बुक देकर सम्मान करें। आज तो हमने सिर्फ ये संवैधानिक बुक दिया, यदि अच्छे और मुकाम तक पहुंचेगी तो और भी कुछ बड़ा सम्मान करने का प्रयास करेंगे और आगे भविष्य उनका सफल रहे, उज्जवल रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। नीचे मंच के नीचे जो भी प्रतिभावान बच्चियां बैठी हैं, यदि उनका किसी कारण से नाम नहीं आ पाया है तो अगली बार या अगला कार्यक्रम हो उसमें जरूर अपना नाम चाहिए। इस सीहोर की पावन धरती से कोई संविधान की गंगा निकलनी चाहिए और प्रदीप बरखने के सीने में ना सही, आप लोगों के सीने में सही, पर न्याय के लिए आग जलनी चाहिए। हंगामा करना हम युवाओं का मकसद नहीं, हमारी तो यह कोशिश है, परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन कैसे होगा साथियों? जब तक हम अपने अधिकार और हमारी न्याय की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है साथियों। आदरणीय कमलेश दौरे जी ने जिस प्रकार से बताया कि जिन लोगों को हमारे न्याय की रक्षा के लिए हम सेनापति पद, इसको समझने की जरूरत है। बाबा साहब जिनको लोगों ने पहला चुनाव हरा दिया था भंडारा से, उनको जिताने वाले लोग कौन थे? वो बिरसा मुंडा के मिशन के लोग थे। संगठन की बात नहीं करता मैं, मिशन की बात है। मिशन बड़ा कि समाज? मिशन, क्योंकि वो मिशन के लोग थे। जब बाबा साहब पहली बार चुनाव लड़े तो हार गए, पर लोगों को लगा कि यार यदि ये आदमी चुनाव हार जाएंगे तो फिर लोकसभा के अंदर हमारा संविधान या हमारा अधिकार कौन लेगा। कम शब्दों में समाज को मार्गदर्शन दे। आ जाए सामाजिक जो कार्यक्रम है वो लोग आ जाए मंच पे। ये म्यूजिक सिस्टम वाले से निवेदन है आपका म्यूजिक बजाए और सभी साथीगण ढेरी पागली रे हमको छे देखे जो आत्मा तो मेरी खुदे धारी रे हमके तेरी रे देखे जो
या भाई साहब नहीं रहे कोई दुख से हाँ तो भाई लोगों ने आपने प्रस्तुति देख ली होगी कैसी क्या रही। और आज मैंने सभी का विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और कार्यशील जुझारू ऐसे नगर पालिका हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिया और सहायता प्रदान की। पिछले बार भी उन्होंने बढ़िया हमें सहयोग दिया और समर्थन दिया। ऐसा इस बार भी हम चाहते हैं कि उनका सहयोग हमें मिले, प्रदान हो। उनके आशीर्वाद से हमारा कार्यक्रम सफल भी रहा, पिछले साल भी रहा, इस साल भी हो, ऐसी आशा हम करते हैं, ऐसा अभिनंदन हम लोग करते हैं मंच से। तो और भी माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। भगवान बिरसा मुंडे यार लगा यार ऐसा थोड़ी ना होगा। बोलो भगवान बिरसा मुंडे, टांटिया मामा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। सर्वप्रथम मैं सभी को विश्व आदिवासी दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं सीहोर की इस पावन धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मंच पर हमारी बहन उर्मिला बारेला जी भी मौजूद है, आज उनका जन्मदिन है, तो मैं उनको भी जन्मदिन की, मेरी बहन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई के नाम पर होना चाहिए और हम भी ये समझते हैं कि ये होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने भगवान की उपाधि उनको दी थी और उनका एक पत्र भी था उस समय जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रमुख चौराहों का नाम हमें भगवान बिरसा मुंडे के नाम पर रखना है और तैयारी ये भी नगर पालिका करना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडे का और टांटिया मामा का दोनों की प्रतिमा भी नगर पालिका क्षेत्र में कहीं स्थापित होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है और बड़ा गर्व भी होता है आपको। और ये नगर पालिका के उपाध्यक्ष हमारे विपिन शास्त्री जी भी मौजूद हैं, इस बात की गवाह है कि हमने इंदौर नाका जो क्षेत्र है, जो इछावर के लिए जो टर्न मुड़ता है, उस चौक का नाम हमने भगवान बिरसा मुंडे के नाम पर रख दिया है। उसका हम शीघ्र लोकार्पण भी करेंगे। आप सबकी विषय हमारे बीच में आया था कि नगर पालिका परिषद को नगरीय क्षेत्र में कहीं भी भगवान बिरसा मुंडे की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। तो हमने जो सीवन नदी है उस तरफ जो बढ़िया खेड़ी स्थापित करेंगे, उसका भी प्रस्ताव नगर पालिका परिषद कर चुकी है। अब उसकी प्रतिमा बनने का इंतजार है। समर्थ हूँ तो मैं अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करूंगा। लेकिन आपने जो मांग करी है कि एक धर्मशाला यहाँ होनी चाहिए, मैं भी, मेरा अभिन्न मित्र है सुनील बारेला जी, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी और अभी हम दोनों जाकर भोपाल में 1-2 दिन में इस पर चर्चा करेंगे। 1 एकड़ जमीन के आसपास कोई जमीन हम चिन्हित करना चाहते हैं कि लगभग 1 एकड़ जमीन हमारे आदिवासी भाइयों को मिले, ताकि कोई भी बड़ा एक भवन वहाँ निर्माण हो, उसका वहाँ पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो, वहाँ पार्क की पूरी व्यवस्था हो, वहाँ भगवान बिरसा मुंडे की और टांटिया मामा की दोनों की प्रतिमा भी स्थापित हो, ताकि जब भी कोई ऐसा आयोजन हो तो हम उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर सके, पुष्पांजलि कर सके और उनको नमन कर सके। तो ये व्यवस्था भी हम शीघ्र संचालक महोदय, मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है, उम्मीद ये है कि इसी साल में हम ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए जमा दें, ऐसी कोई व्यवस्था की तैयारी कर लें और एक व्यवस्थित भवन आदिवासी समाज के लिए और बनाने का काम नगर पालिका परिषद उसको पूर्ण करेगी। आप चिंता मत करो, ये नगर पालिका भी आपकी है। जब उपाध्यक्ष आपका है तो अध्यक्ष भी आपका है। अध्यक्ष भी कोई आपसे बाहर नहीं है, आपके परिवार का हिस्सा है। तो आप जैसा जैसा आदेश हमको करेंगे, हम वैसा वैसा आदेश उसको अक्षरशः पूर्ण करेंगे। आप सब लोग
ऐसे ही एकता के सूत्र में बंधे रहें। हम लोगों के बीच में प्रेम, स्नेह और बातचीत हमेशा बनी रहना चाहिए। और कोई भी अगर कोई समस्या किसी मेरे भाई को होती है तो वो सीहोर में आए, उसका हम स्वागत करते हैं। हम और मैं और उपाध्यक्ष जी मिलकर उसकी समस्या को निराकरण करने का काम भी हम सब लोग तय समय पर करने का प्रयास करेंगे। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सीहोर। विश्व आदिवासी दिवस हम आपसे ऐसी आशा करते हैं, 2 चीजें तो हो गई है और जमीन और एक भवन अगले साल तक हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना? हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, इसी के साथ मैं अपने वाणी विराम दूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल है, बार बार रोका टोका जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है जब तक अपना भवन बन नहीं जाता या जमीन नहीं मिल जाती तब तक हम प्रिंस भाई राठौर साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम भी वो दशरथ मांझी के कौम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? हाँ, बन भी जाएगी ना तो भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। साथियों, प्रिंस भाई राठौर साहब का बहुत वेलकम है। उन्होंने हमें बहुत इतना समय निकाल के आए हमारे यहाँ। इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया है और सर के मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ काम किया है, कर रहे हैं। और मैं मेरी लास्ट पंक्ति के साथ ये कहूंगा, जर्रों में गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। बोल दूंगा मैं, एक बार सर, एक बार साथियों, मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। मामा टंटिया भील पे 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। साथियों, इस देश के अंदर वार्डन है सर हॉस्टल का, इस कौम जो बैठी है, वंदनीय मंच और सम्मानीय सदन, सभी को नमन करता हूँ। और आजादी में मामा टंटिया भील ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। उनके ऊपर 2 पंक्तियां कि अंग्रेजी हुकूमत में जिसने ठोकी पहली कील, उस शहीद को कहते हैं मामा टंटिया भील। उस मामा टंटिया भील। साथियों, जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये सब इन महापुरुषों के कारण इकट्ठे हुए हैं। इनके ऊपर 2 पंक्तियां मामा टंटिया भील और भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है ये पंक्तियां। और आप सबको कि बिना लड़े कोई वीर नहीं होता और बिना त्याग के कोई पीर नहीं होता। ये तो इन वर्षों की तपस्या है इन महापुरुषों की, वरना आज यहाँ पे ये आदिवासी इकट्ठा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। साथी, ठीक है भाई साहब, 2 मिनट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। में समय बहुत कम है, हम सबको आगे जाना भी है। मैं एक विद्यार्थी हूँ और कम समय में अपनी बात आप सभी के सामने रख रही हूँ। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको आज आपके जीवन में जो शिक्षा है, जो आप शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, मंच से बार बार हमारे लोगों ने, हमारे मंच ने, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी लोगों को, आए हुए पधारे हुए लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं शिक्षा के बारे में कुछ शब्द, कुछ बातें आपको बताने चाह रही हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा क्या है। साथियों, आप सब जानते होंगे कि वर्तमान में इंजीनियरिंग हुए या ऐसे बड़े बड़े कोर्स जो हमारे लोग नहीं कर पाते, जिनके पास पैसे मोड पर फाटला गुदड़ा पुण्या टीवी टीवी रोड रे मोड बगाने निंद्राने न मोड बगाने दाडाने देवी उमगे हाजरे पतरा बुवा आदिवासी पतरा बुवा आदिवासी पतरा बुवा आदिवासी पतरा बुवा आदिवासी। फिर जा उजाड़ देता ने खेते ने सब घरे ने तोड़ देता। आमरी समाज आखी एक थी हंगोई तीनों का जामु सब में इन तो सल्लिया प्या ये मन की धोरणे मारणे दादा हमरा दाड़ा वाला से
मुनकी धोरणे मारणे दादा अमर दाड़ा वो से चार दाड़ा ने चांदनी दादा उगती आदरी रात छे ते भी मोरो मोरे हसे कोतरा भुवा आदिवासी मुनकी धोरणे मारणे दादा अमर दाड़ा वो से चार दाड़ा ने छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ए मारो भी ते भी मोरो मोरे हसे कोतरा भुवा आदिवासी। अब एक और है, जैसे कि दारू पीते हैं, दारू नशा करते हैं, हम कहते हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाओ, 3D पे ये करो वे करो, उसके ऊपर 2 लाइन और आजकल के तो ऐसे दारू तो छोड़ते नहीं है, पीते हैं। क्यों? अभी देख जो अपने पहचान वाले अभी भी जाएंगे ठेके पे जाएंगे और क्वार्टर लेते हैं वहाँ पर, और कोई पहचान वाला मिल जा तो आरोप करके और जेब में गोदी मीडिया हाय क्यों ये बताओ। मोंदे छुड़ रे बच्चा मोंदे छुड़ कोवे 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 खाई मोंदे छुड़ रे बच्चा मोंदे छुड़ मोंदो मोंदो झगड़ू घाले मोंदे छुड़ मोंदे तारी नट बिगाड़े मोंदे छुड़ रे बच्चा मोंदे छुड़ मोंदो मोंदो और जाए मोंदे छुड़ में करते हैं। कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक है। यही कारण है कि हम आदिवासी समुदाय के लोग प्राकृतिक पूजक हैं और हम पेड़ों की पूजा करते हैं। 2 शब्दों में अपने ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि हमारे आदिवासी समुदाय के बारे में बोलना चाहूँगा। हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, जैसे कि हमारे गोंड है, कोरकू है, बारेला है, भील है, ये जितने भी आदिवासी समुदाय है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे गोंड कोरकू आज से अगर अगले टाइम पर अपन जमीन नहीं जानी थी, अपन जमीन दवाई तुमने जानता कि नहीं? जानता ना? ते साथियों विश्व आदिवासी दिवस नाम यहाँ राखीने कागज मंच बनावले, बैनर बनावले है ना, काय आपण सोवी लेता समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ते साथियों जब अपना समाज कबीला समाज होता ते अपना समाज में एक दूसरा भाईचारांचा जाईन काम करतला कि नहीं? करतला कि नहीं? ढासतला कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे हम काय करने वजह भाषण जाके हमरे जॉब भी छूट गई, सरकार नौकरी नहीं आपे, सरकार नौकरी नहीं आपे जब काय कर जा अपन कहीं ना कहीं तो पूछाई न पड़े यार। फिर कहे कि तुम नवाले तोड़े, तुम झाड़े तोड़े, ते हमरे जो ऑप्शन काय छे नवाले नहीं तोड़जे, झाड़े नहीं तोड़जे, ते काय तुमरे सिटी में आवी काय तुमरे पूरा चड्डा धुजे काय भाई जंगल हमरो क्या हम काम कर दे कि नहीं कर दे? साथियों कहने मतलब जैसे कि हर घर में जैसे भी चले, हर खेत में जैसे भी चले, चल रहे कि नहीं चल रहे? पिछली बार सरकार वो सरदार वल्लभ भाई अभियान करता एक स्टे लिनावले स्टे कतर आया न तो 6 महीना खत्म हो गयो पछी जैसे भी चाली कि नहीं? हाथ ऊंचा करीन देखालू कोनी कोनी नवाने खेतम जैसे भी चल रहे, बहुत सारी चल रहे वाकन बहुत को मानसो हाथ करिया अगला। साथियों आमु काजे शासन है चाहे प्रशासन है कहती रहे के तुमरा क्षेत्र में राजस्व कर देशो करके तो का राजस्व जे पोट्टा छे जे भी नहीं हमी तो सी न बताएगा कि खुद भी नहीं आपे काय खुद आपे काय जब अपने सरकार बनाई ले या फिर अपनी सरकारी समी ले कि कम से कम आज 2 बोरी खत हो चाहे 3 बोरी खत आमु ले दे कि नहीं? आज हाथ ऊंचा करीन देखा तो खत के लिए कुणी कुणी नासी भाषा परेशान रहिला छे, अत्रा का आदिवासी परेशान रहिला छे कुणी न वजह से सरकार। साथियों अतन जे हमरा आदिवासी समाज जो बिखरलो छे एनामा लिखलो छे कि भाई हमु खत बीज नहीं जोड़तो, अरे खत बीज नहीं जोड़ते हो तो तीसरी तारा पे हेल डीजल नहीं जोड़ते होता। सही बात छे, डीजल जोड़ता था काय जोड़ता था? अगर 6 महीना डीजल नहीं जोड़ता ते हमरे जुते भूलिया भी नहीं होता, काय करता अपनो काय नहीं कर सकता था ने अतरे अपनी परंपरा का जो वाचन बहुत जरूरी होता। मारी बहन निर्मला बाई ने कहीं गई से मैं हेर पर भी बात राखेश, बहुत शानदार तरीके से बात राखेश। अगले साथियों जैसे कोविड-19 आई थी हम पेड़ पौधे के लिए परेशान है कि नहीं? वेंटिलेटर जोड़ने
ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जोड़ते कि नहीं जोड़ते कई मानसे खुआई जाने लॉकडाउन में कई छात्र भविष्य बर्बाद है जो 3 महीने में भी है कि नहीं है साथियों होते भाई आप लोग जमीन या फिर मानव वाचन है ती कागज वाचन है कि नहीं पेड़ पौधा वाचन है कि नहीं वाचन छे ने ती आपण काजे अपनी एकता भी देखा सुखी जाने વાત છે ને આપણો કાનૂનમાં જો અધિકાર લીખલો છે કે જો જાણ શક્તિ લીખશો ती वाचा वाचा છે कि नहीं वाचा है कि नहीं लास्ट में हमारे भाई जैसे कि आदिवासी आदि मानव लिखा था नहीं तो पशु जीवन शुरू करने के लिए आप लोग काजे अपना कल्चर काजे वाचना बहुत जरूरी है कि नहीं है वाकई में हमारी बहन निर्मला दीदी कहेंगे जो भी इंसान इंटरकास्ट में जाए या फिर तीसरा धर्म का जो अपना से आमो में ना मंचन माध्यम से गई मैं भी सपोर्ट नहीं कर चुका है अरे जब आप लोग का कानून में अधिकार आप चाहिए रिजर्वेशन आप चाहिए हिंदू मैरिज अपने पर लागू नहीं है अपने पर बहुत सारे एक तो अच्छे लागू नहीं है कहा नहीं लागू है कहा कि अपना आदिवासी से है कि नहीं है आज अगर अपना आदिवासी से अपना आना बूढ़ा पुरखा बोटे झगड़ू भी बांध लेता अगर SC/ST एक्ट खत्म हो जाए जटा भी बारेला पुजारा पॉइंट से झगड़ू नहीं बांध सके अगर झगड़ू बांधी देख लेते देखा देजो नहीं बांध सके साथियों ती जो पूरा हमारा फॉर्मेटन हो साथ है आदिवासी बनिंद्र हो आदिवासी रोज आदिवासी रोज तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है लेकिन मैं समय को देखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बना दिखाएंगे ना ठीक है ना सभी लोग व्यवस्थित रूप से रैली में शामिल होंगे और तो गाइस आपने पूरा प्रोग्राम देख लिया है और ब्लॉग में शक्ति के बाद में अपनी प्रदर्शनी गाड़ी रहेगी बीच में तो गाइस पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है ये देख सकते हो और अब रैली निकाली जाएगी ये देख सकते हो आप नारी और ये पूरा तैयार हो चुका है यहाँ से रैली जाएगी पीजी ग्राउंड तरफ और जुड़े रहे हमारे ब्लॉग में अभी बहुत सारा बाकी है और मिलते हैं देख सकते हैं इसे निकल चुकी है अभी रैली और तो फाइनली गाइस रैली स्टार्ट हो चुकी है और आप भी ब्लॉग में बने रहिएगा देखेंगे बहुत मजा आने वाला है तो सब रैली निकलने वाली है और निकल चुकी है यहाँ से सो गाइस इधर से रैली स्टार्ट हो चुकी है और हमें कीचड़ में से जाना पड़ रहा है यार ये इधर से रैली स्टार्ट हो चुकी है गाइस तो अभी निकल चुकी है रैली और आप देख सकते हो लेडीज फर्स्ट स्टॉप है और फर्जी
नहीं ब्लॉग में काय डुआ फाड़ी थोड़ा बना रही कहा कि विश्व आदिवासी दिवस में पूरी रैली है रैली कार्यक्रम पूरा एक करें तुमरे बाटे करने के लिए पूरा देखजू एने पानी पिवाड़ देवामू जा जनता रेलवे में गाइस नारी का स्वागत एकदम धूमधाम से कर रहे हैं, देख सकते हो। और गाइस बिरसा तारा मान से तो मामूसी बार बार ठीक है बोल रहे यार लड़ाई तो इसी दौर पे रैली समाप्त होती है गाइस पीजी कॉलेज के गेट पे आके और ग्राउंड के पास। और धन्यवाद। दिवस की रैली सीहोर में जो हुई थी वैसे आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा, आपको कैसा लगा। और अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है अब पीजी कॉलेज के ग्राउंड में। और लाइक करना, शेयर करना, देख सकते हो गाइस अब ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारे घर से आए भैया लोग ट्राली लेके वो भी अब जाएंगे। और ये हमारा भी हो रही हैं। और मिलते हैं अगले साल।